मैं सुरेंद्र सिंह चारण, साचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज जो टॉपिक देखेंगे वह LIT एंड MIT कर्व। LIT है लीनियर इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रेखीय वर्धमान रूपांतरण फलन। MIT है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एकदिष्ट वर्धमान रूपांतरण। और MDT है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एकदिष्ट ह्रासमान रूपांतरण। देखिए MIT जो फलन होगा कि जब फलन ऊपर की ओर लगातार बढ़ता हो तो उसे एकदिष्ट वर्धमान रूपांतरण कहते हैं। जैसे पूर्ति फलन है जो ऊपर की ओर जा रहा है, LTC है ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? MIT मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एकदिष्ट वर्धमान रूपांतरण फलन कहेंगे। और MDT कि जब फलन नीचे की ओर लगातार घटता रहे तो उसे एकदिष्ट ह्रासमान रूपांतरण कहते हैं। जैसे डिमांड वक्र है नीचे की ओर जाता है, इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र है नीचे की तरफ जाता है। LEC इसमें दोनों ही नहीं है, न तो इसमें LIT है और न ही इसमें MDT है। अब हम आगे लेते हैं इसमें कि उपयोगिता फलन अद्वितीय नहीं होता। किसी भी उपयोगिता फलन का रूपांतरण उसी प्रकार कार्य करता है। किसी फलन का रूपांतरण करने पर उसकी पसंदगी MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन Q1 Q2 तथा अनुकूलतम वस्तु संयोग अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन कुल उपयोगिता बदल सकती है। और यह एक प्रकार के पैमाने का परिवर्तन होता है कि पैमाना बदल जाता है, यानी उसका प्रतिस्थापन की सीमांत दर, वस्तु संयोग ये नहीं बदलते, केवल उपयोगिता फलन बदलने से उत्पादन का पैमाना बदल जाता है। यदि अवकलन करने पर कांस्टेंट टर्म आती है तो LIT कहेगा, और यदि बट नॉट कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट नहीं हो तो MIT फलन कहलाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये फलन LIT है या MIT है। LIT होगा यदि कांस्टेंट टर्म आती है अवकलन करने पर तो LIT कहलाएगा, और यदि कांस्टेंट टर्म नहीं आती है बट नॉट कांस्टेंट तो ऐसी स्थिति में MIT कहलाएगा। देखिए गणनावाचक और क्रमवाचक दो दृष्टिकोण है। गणनावाचक में केवल LIT होता है, क्रमवाचक दृष्टिकोण में LIT MIT दोनों ही आते हैं। जैसे कोई फलन LIT आए तो वो कहाँ होगा? गणनावाचक क्रमवाचक दोनों दृष्टिकोणों में होगा, और MIT है तो केवल क्रमवाचक दृष्टिकोण में ही माना जाएगा। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि यदि उपयोगिता फलन U = A Q की पावर अल्फ़ा और Q2 की पावर बीटा, और W है Q1 की पावर अल्फ़ा अपॉन बीटा और Q2 की पावर 1 ही रहती है, एक दूसरे के रूपांतरण है कि ये चेक करना है कि ये एक दूसरे के रूपांतरण है या नहीं है। इसमें हम देखते हैं U जो उपयोगिता फलन है उसको हमने यहाँ रख दिया, W के मान को यहाँ रख दिया। तो W के मान को उपयोगिता फलन जैसा बदलना है। तो U में अगर हम A का भाग दे दें इस उपयोगिता फलन में, देखिए U अपॉन A का भाग दे दिया तो A से A कैंसिल, तो क्या बच गया? U अपॉन A = Q1 अल्फ़ा और Q2 बीटा, और इसकी पावर में 1 अपॉन बीटा लगा दिया जाए, तो 1 अपॉन बीटा इसके भी लगेगा और इसके भी, तो यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये बच गया। देखिए ये जो मान है वो मान किस तरीके का है? जैसे हमारे पास W का जो मान है कि Q1 जिसके अंदर Q1 की पावर अल्फ़ा अपॉन बीटा Q2 बीटा, तो यहाँ इस मान की जगह हम क्या रख देंगे? W = ये मान U अपॉन A और पावर में जो है 1 अपॉन बीटा, यानी U की पावर 1 अपॉन बीटा हो सकती है, A की पावर 1 अपॉन बीटा। जैसे DW को DU के सापेक्ष अवकलन करें तो ये नीचे वाला था ऐसे कैसे रह जाएगा? 1 अपॉन बीटा U 1 अपॉन बीटा -1, बट नॉट कांस्टेंट, ये स्थिर पद नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा? MIT। और MIT किस में होता है? क्रमवाचक दृष्टिकोण। दूसरा हम चेक करते हैं कि अब इस W को तो ऊपर रख दें और U को
नीचे, क्योंकि एक दूसरे के रूपांतरण है कि नहीं है। अब इस W के मान जो हमारे पास ये दे रखा है, इसमें क्या करेंगे हम, U का जो मान दिया हुआ, देखिए W इज इक्वल टू, तो इसको क्या करेंगे, पहले W से को बीटा से गुणा करेंगे। बीटा से गुणा करते ही इस बीटा से बीटा ही कैंसिल, तो Q1 की पावर अल्फ़ा और Q2 की पावर बीटा। अब इसको A से गुणा कर दो, A से तो AW बीटा W बीटा, तो यहाँ हमारे पास ये जो मान है इस U के मान के बराबर आ गया। यानी इस U के आगे हम क्या लिख सकते हैं, इस मान को लिख सकते हैं कि AW की पावर बीटा। इसका अवकलन किया तो बीटा आ गया AW बीटा -1, बट नॉट कांस्टेंट, तो ये MIT फलन होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों फलन एक दूसरे के एकदिष्ट वर्धमान रूपांतरण फलन है। अगला एग्जाम्पल जो दे रखा है, इसमें दिया U इज इक्वल टू Q1 Q2 और V इज इक्वल टू 4Q1 Q2 प्लस 7। ये रूपांतरण फलन एक दूसरे के नहीं पूछा कि U V का रूपांतरण फलन है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, U इज इक्वल टू ये, तो U को 4 से गुणा कर दो और इधर भी गुणा हो जाएगा, तो ये मान जैसे बदल जाएगा, प्लस 7, इसको तो U, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, U4 प्लस 7। इसका अवकलन करें एक बार, तो U का 4U का अवकलन क्या हो गया, केवल 4, ये स्थिर पद था 0, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आती है, तो ये किस में आ गया, LIT। और LIT किस में होता है कि LIT जो है क्रमवाचक और गणनावाचक दोनों दृष्टिकोणों में होता है। इस तरीके से हम इसका बदलें रूपांतरण फलन, U इज इक्वल टू Q1 Q2 और V इज इक्वल टू Q1 का स्क्वायर Q2 का, तो U इज इक्वल टू Q1 Q2, U का स्क्वायर लगा दें तो ये दोनों पे स्क्वायर, यानी इस मान की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U स्क्वायर। इसका अवकलन करें तो 2U, बट नॉट कांस्टेंट, तो ये फलन कैसा होगा, MIT फलन होगा। अगर उल्टा कर दें इसको, V को इधर U को इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी पावर में V की पावर में 1/2 का भाग दे दो, तो इनकी पावर भी दोनों 1/2 कट जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, V 1/2, 1/2 इधर आ गया, V 1 माइनस 1/2 किया तो -1/2 आ गया, बट नॉट कांस्टेंट, तो U ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, MIT फलन होगा, बट नॉट कांस्टेंट। इसी तरीके से आगे एग्जाम्पल कुछ हल किए हुए हैं।